आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग पहले कर लेते क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गुरु। ओम हरि ओम गज नमो जय हरे कृष्णा एवरीवन। तो चलिए हमारी क्लिनजिंग हो गई है। अब हम लोग 2 पाइल्स निकालेंगे। 2 पाइल में से जो आपको पसंद आ रहा है, जो ईश्वर मुझे चुनने के लिए कहेंगे, वो निकालेंगे। तो इस बीच मैं बताते चलूँ कि यहाँ पर जनरल रीडिंग होती है। जिसकी भी एनर्जी आए, जिसकी भी सिचुएशन के अनुसार आ जाए, उसकी रीडिंग होती है। तो आपके अनुसार नहीं भी है तब भी आप टेंशन नहीं लेना। जो भी मैसेजेस आ रहे हैं उसको लेकर समझकर आगे बढ़ना, ठीक है। ये है सेकंड, ये है फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट आ रहा है वर्क थ्रू योर फियर और लक इज ऑन योर साइड। तो दोनों में से जो भी आपको पसंद आ रहा है वो चुन सकते हैं। ये न्यू मून की एनर्जी है, तो इसका मतलब है कि न्यू मून तक आपको कुछ ऐसे वर्क करने हैं। न्यू मून तक आपको ऐसे कोई वर्क करने हैं जिससे कि आपको वो सफलता हासिल हो जो आप रियली चाहते हैं। देखिए, हम सफलता मिल जाएगी कहते हैं तो उसके लिए कोई एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। तो बस यही समझ लीजिए, ये जो गाइडेंस होते हैं ये हमारे एक्शन की दिशाएं होती है। ये हमारे जो एंजल्स के, आर्च एंजल्स के मैसेजेस आएंगे, क्योंकि मैं ये दोनों काट लूँगी आज। तो वो आपको ये बताएंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जो करना है उसे हम करते चलेंगे, तब हमारे रास्ते आसान होते जाएंगे। और जो हमें नहीं करना है उसको लेट गो कर देना है हमारी लाइफ में से, ठीक है। तो देखिए, जो पसंद आ रहा है उसे चुन लीजिए। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। उन लोगों तक इसे लेकर जाइए जिनके पास ये वीडियो नहीं जाते हैं, उनकी भी आप हेल्प कर सकते हैं। तो ये ग्रैटिट्यूड का काम करेगा, ठीक है। तो चलिए, ये कार्ड और ये कार्ड, ये फर्स्ट, ये सेकेंड। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी ये कार्ड चुना हुआ है, इनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वर्क थ्रू योर फियर। तो यहाँ पर ये स्कॉर्पियो की एनर्जी आ रही है, जो न्यू मून की एनर्जी है। इसका मतलब है कि न्यू मून तक आपकी लाइफ में कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं, कोई ऐसे रीबर्थ होने वाला है आपका, या आपकी एक नई साइकिल स्टार्ट होने वाली है, या ऑलरेडी आपकी एक साइकिल फिनिश हो रही होगी और नई स्टार्ट हो रही होगी, जिसमें आप हो सकता है थोड़ा स्टक हो गए हों, या पुरानी बातें जो घटनाएं घटी हैं उसको आप रिकॉल कर रहे हों, जिसके कारण कई बार मन में आपके अंदर थोड़ा डर आ रहा है, या ऐसे लोगों के प्रति डर आ रहा है जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया है या हर्ट किया है, जो आपको चीटिंग करके गए हैं। तो यहाँ पर यही मैसेज आ रहा है कि अब ये सिचुएशन आपकी रीबर्थ की आ रही है। आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में आपका एक नया जन्म होने वाला है, नई लाइफ स्टार्ट करने वाले हैं आप। आपकी बिल्कुल पुरानी लाइफ खत्म हो जाएगी और नई लाइफ आप स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि इस एनर्जी में आने के बाद हो सकता है कई बार आपको ऐसा फील होगा कि आप जो चाह रहे हैं या आप जो सोच रहे हैं वही आपके साथ होता जा रहा है। इसका मतलब है कि मैजिकल गेट ओपन हो जाएगा आपकी लाइफ में। और जब ऐसा होने लगे, मान लो कि आपने कहा कि मैं ये कुछ चाहती हूँ या मैं कुछ चाहता हूँ, ऐसा बालचांस आपने कुछ सोचा और वो चीज़ आपको मिल गई, तो समझ लेना आप एक मैजिशियन में आने वाले हैं। और इस टाइम पर आपको बिल्कुल एक मैजिशियन की भूमिका निभानी है। मतलब आपको वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है जो आप लाइफ से चाहते हैं। तो आपके अंदर का जो ये डर है वो बाहर निकल जाएगा और आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह बाहर निकल के आएंगे। तो यहाँ ये कार्ड आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि अब आपके लिए जो गेट ओपन हो रहे हैं उसको बिल्कुल एक स्मार्ट होकर मतलब एकदम रेडी होकर, एकदम तरीके से आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म हो रही हैं और कुछ चीज़ें हैं जो स्टार्ट हो रही हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर किसी से मिलन का टाइम हो,
कोई उनकी लाइफ में आए, ऐसा भी हो सकता है। या हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो भी घटनाएं घटी उसको आपको लेट गो करने का टाइम आ जाएगा। आपको यदि कोई जेलसी करता है या आपके अंदर किसी के लोग को लेकर जेलसी है तो वहाँ से आपको दूर निकलने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपके माइंड में चल रही हैं, वो सब अब स्टॉप करने के लिए कहा जा रहा है कि ये सब चीज़ें को रिकॉल नहीं करना है। हो सकता है कि आप कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यस ये टाइम है कुछ इन्वेस्टमेंट करने का, तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अब आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पुरानी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो रही हैं और एक नई साइकिल आपके लाइफ की स्टार्ट हो रही है। तो ये न्यू बिगिनिंग का टाइम भी आप कह सकते हैं। इस समय हो सकता है कि आपको एक डार्क साइड लग रहा होगा कि अब मेरे लाइफ में कुछ नहीं है, मेरे लाइफ में अब सब ख़त्म हो गया है। ऐसा भी आपको फील होता होगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती। ऐसा भी फील होता होगा आपको कि मैं क्या करूं, अब मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं जो करना चाहती थी वो सब अब कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अब वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो कर रहे थे अब वो आगे नहीं करने वाले हैं। आप फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो आप कर रहे थे अब आपको वो नहीं करना है, अब आपको कुछ अलग करना है, इसलिए आपका रीबर्थ हो रहा है। और इस टाइम पर आपको कुछ नया सोचना है, कुछ नया करना है, कुछ नई राह पर चलने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है आपको। ठीक है, तो इसलिए वो जो डार्क साइड था उसको आपको रिमूव करना है। वो स्कैरी जितना भी मोमेंट था वो सब आपको रिमूव करना है। वो सारे ऑब्स्टिकल, हर्ट हुआ है, चीटिंग हुई है, वो सारी चीज़ों को आपको रिमूव, क्योंकि आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन टाइम फिनिश हुआ है। जब ट्रांसफॉर्मेशन फिनिश हो जाता है तो नई साइकिल स्टार्ट होने से पहले इंसान एक स्टक पोजीशन में चला जाता है। फिर आप पूछेंगे अब हम नया क्या करें, तो इस समय आपको अपना खुद मेडिटेशन करना है, एंजल नंबर देखने हैं। एंजल नंबर आपको कहीं भी नज़र आ सकते हैं, घड़ी में नज़र आ सकते हैं, बटरफ्लाई के थ्रू नज़र आ सकते हैं, या तो फिर आपको किसी, आप जा रहे हैं बाहर, वहाँ किसी गाड़ी का नंबर दिख गया, रिपीटेटिव नंबर दिख गया, तो वो भी एक एंजेलिक नंबर होता है। वहाँ से आप थोड़ा ढूंढिए कि ईश्वर आपसे क्या करवाना चाहते हैं, या फिर आपको कुछ ऐसा क्लिक करेगा कि क्या मैं ये कर सकती हूँ या ये कर सकता हूँ, क्या ये मेरे लिए कुछ बना है, ऐसा कुछ आपको मेंशन होगा। मे बी मेडिटेशन के थ्रू आपको पता चले, या फिर कोई आके अचानक से आपको बता के जाएगा आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि ये करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मे बी कोई ऐसा आके आपको बता के जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या आ रही है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए एनर्जी कार्ड लेती हूँ और देखते हैं आपकी एनर्जी क्या आ रही है इस समय। ठीक है, आपके लिए न्यू बर्थ, न्यू जर्नी का टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड फिनिश हो गया है। ये टाइम जो रहता है वो पे ऑफ टाइम होता है अब, क्योंकि जो आपने अपनी लाइफ में किया है वही आपको फिर से रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो आप जो भी एक्शन करेंगे ना बहुत सोच समझ कर करना। तो यहाँ पर देखिए आपकी एनर्जी आना स्टार्ट हो गई है। तो एंजल्स आपको सबसे पहले बैलेंस करने के लिए कह रहे हैं। आप जो भी काम करते हैं वो करते रहिए, लेकिन आप जो कर रहे थे और आप जो करने चाहते हैं उनके बीच में आपको बैलेंस बनाकर चलना होगा। द थिंकिंग वुमन, तो यहाँ पर आप बहुत सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ, मेरे को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बहुत सारी कोई तो भी है लोग जो सोच रहे हैं, जो फीमेल है वो बहुत सोच रही हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रही हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी अपने मन मुताबिक चलने वाली ज़्यादा फील हो रही है। आपको किसी का सुनना पसंद नहीं आ रहा है। आप चाहते हैं कि आप अपने डिसीज़न खुद लें, अपने निर्णय खुद लें, अपने रास्ते खुद चुनें। ये फील हो रहा है मुझे। यहाँ 4 की बहुत सारी एनर्जी आ रही है। तो ये एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है जो फिनिश होता है, एक नई जर्नी स्टार्ट होने का टाइम लग रहा है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, उनको बहुत खुश रखना चाहते हैं, उनके साथ अटैच होना चाहते हैं, उनके साथ एक ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो यस, अब आपका बहुत सारा टाइम जो आपकी फैमिली से दूर जा रहा था, अब आपका टाइम फैमिली के करीब आ रहा है। यस, अब आप अपने लिए स्टैंड लेने वाले हैं, आप अपने लिए कुछ डिसीजन लेने वाले हैं, क्योंकि बहुत हो गया लोगों के ताने, लोगों की लड़ाई झगड़े, लोगों की
डिसीज़न आप पर जो थोपे गए हैं या बहुत सारी चीज़ें जिसके कारण आप बाहर निकले हैं। तो अब मैं देख रही हूँ कि आपने अपने लिए कुछ निर्णय लिए हैं, अपने लिए कुछ डिसीज़न लिए हैं। आप बिल्कुल बैलेंस में रहिए, लेकिन क्योंकि अब आपका दिमाग जो है वो एग्रेशन में जा रहा है, थोड़ा गुस्से में आ रहा है आपका दिमाग कि अगले ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये सब चीज़ों को आपको ऑलरेडी ये कार्ड ने लेट गो करने के लिए कह दिया है। ऑलरेडी कार्ड ने कहा है कि मून के कार्ड ने कि अब आपको इन सब चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना है। यदि ये लोग आते हैं आपकी लाइफ में तो आप उनको आंसर कीजिए। ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं करेंगे, बिल्कुल आपको आंसर देना है उनको, लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब आप आगे बढ़िए। हीलर ऑफ द एज, तो इस दौरान हो सकता है कि कुछ लोगों की सेहत में प्रॉब्लम आई हो, सेहत खराब हुई हो, चाहे वो मानसिक रूप से हुई हो चाहे शारीरिक रूप से हुई हो। तो यहाँ पर एंजल्स आपको हील करने वाले हैं और आपको हील करना स्टार्ट भी कर दिया है, ये मैसेज आ रहा है मुझे। आपको बहुत सारी हीलिंग दी जा रही है ताकि आप इस प्रॉब्लम में से बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हीलर ऑफ द एज का कार्ड मुझे यहाँ यही बता रहा है कि आपकी, सॉरी यहाँ पर लाइट चली गई है, ये बहुत सारे जो लोग हैं जो तकलीफ़ से गुजर रहे थे, जो तकलीफ़ में थे, तो यहाँ पर आप जो डिफेंस हो रहे हो और जो थोड़ा सा आप एग्रेसिव एनर्जी में आ रहे हैं, तो ये इसको थोड़ा सा आपको शांत करने के लिए हीलर ऑफ द एज आया। तो इसके लिए आपको ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले आपको अफर्मेशन करना है कि आई एम अ पीसफुल सोल। आपको ये अफर्मेशन करना है, आई एम अ पीसफुल सोल, माई फैमिली इज़ अ हैप्पी फैमिली। क्या बोलेंगे? आई एम अ पीसफुल सोल, आई हैव अ हैप्पी फैमिली। और फिर यहाँ पर आप बोलेंगे कि मैं अब हर वक्त, हर परिस्थिति में, स्पिरिचुअल जर्नी में, पर्सनल जर्नी में, किसी भी जर्नी में मैं हमेशा बैलेंस में रहूँगा या रहूँगी। यह आपको हमेशा अफर्मेशन करते रहना पड़ेगा और आपको अपनी लाइफ को अपने अनुसार एक डिज़ाइन करना है। आप क्या चाहते हैं अपने लाइफ से, आप क्या सोचते हैं अपनी लाइफ कैसी होनी चाहिए, अब आपको डिज़ाइन करना है। क्यों? क्योंकि आपका रीबर्थ हुआ है, एक नई जर्नी में जा रहे हो आप। तो इस समय आपसे ये कहा जा रहा है कि सब अच्छे लोग मिलेंगे, हेल्पफुल पीपल मिलेंगे। अब आपको वो लोग मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक पावरफुल हीलिंग दी जा रही है, प्यार वाली हीलिंग दी जा रही है। आपको संवारा जा रहा है, संभाला जा रहा है। डिवाइन जो है वो आपको ये कह रहा है कि आपकी कॉन्शियस माइंड में सारी पॉजिटिविटी लेकर आना है। आई एम होल, हेल्दी, वाइटल एंड पीस। आपके लिए अफर्मेशन है, आई एम होल, हेल्दी, वाइटल एंड एट पीस। ठीक है? और किसी भी चीज़ से अटैच उतना ही होइए जितना आप डिटैच आसानी से हो सके। क्योंकि क्या होता है, अटैचमेंट होना अच्छी बात होती है, लेकिन उस अटैचमेंट का यदि रिजल्ट नेगेटिव आता है तो आपको ऐसी चीज़ों से डिटैच हो जाना ही अच्छा है। ठीक है? तो आपके लिए एक यस का कार्ड उठ के आया, तो आपने शायद कोई क्वेश्चन किया है, तो यस, यहाँ पर आपकी वो इच्छाएं ज़रूर पूरी होंगी जो आप चाहते हैं। चलिए देखते हैं एंजल्स और आर्च एंजल्स आज आपके लिए क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए अबंडेंस का टाइम आ गया है। यस, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, परफेक्ट टाइमिंग। कब तक हो जाएगा? विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, यह सबसे पहले मैंने यही बात की थी। आपको मेडिटेशन के थ्रू आपके लाइफ के आगे की साइकिल पता चलने वाली है। ये सब कब तक हो जाएगा? ये आपको बहुत जल्दी, मेडिटेशन आप करना स्टार्ट कर दो, ये आपको कुछ ही समय में आपको ये आंसर्स आंसर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आप बोलेंगे कि मेडिटेशन कैसे करूं? तो ये अनीशा मेडिटेशन में मैंने ये सब चीज़ें डाली हुई हैं। हम मेडिटेशन के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, ये 5 सीरीज़ में डाला हुआ है। प्लीज़ जाके उनको पूरा व्यवस्थित रूप से देखिए। अब आपका एक परफेक्ट टाइमिंग स्टार्ट हो रहा है, आपकी लाइफ का एक परफेक्ट जर्नी स्टार्ट हो रही है, आपकी लाइफ का एक नया अध्याय स्टार्ट हो रहा है, आपकी लाइफ में एक नई जर्नी, रीबर्थ हो रहा है आपका। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि उस रीबर्थ में आपको बहुत सारी गोल पूरे करने हैं, बहुत सारी इच्छाओं को पूरा करना है, बहुत सारे चीज़ों को पूरा करना है। मतलब आपको एक नए सिरे से काम स्टार्ट करना है। जब हम नए सिरे से काम स्टार्ट करते हैं तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है,
ज़्यादा लगन, ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तो यस आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, है ना। तो ये कार्ड एक्चुअली बहुत बड़ा है, तो मैंने ना उसको 2 भागों में बांट दिया। तो इसमें से 3 निकालूंगी, उसमें से 3 निकालूंगी। क्यों, वाह कितने सारे आज जो एरियल के कार्ड्स आ गए हैं आपके हाथ में। और मैं कार्ड ले लेती हूँ कि न्यू बिगिनिंग, यस आपके लिए एंजल्स बता रहे हैं न्यू बिगिनिंग। यस आपकी पुरानी साइकिल ख़त्म हो चुकी है और एक नई जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। और आर्च एंजल भी उसका कंफर्मेशन दे रहे हैं इस कार्ड से। देखिए आप पढ़ लीजिए, न्यू बिगिनिंग, ठीक है। आर्च एंजल ने कंफर्मेशन दे दिया है, ये कार्ड का कंफर्मेशन कार्ड ये है। तो आपको क्लियर कट बताया जा रहा है कि अब आपका रीबर्थ होने वाला है। तो अब आपको सजेशंस भी आएंगे और देखते हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। क्वीन ऑफ एरियल आपको क्या कहना चाहते हैं, वो आपको मैच्योर होने के लिए कह रहे हैं। आपके अंदर एक जो बच्चा है, देखिए इनर चाइल्ड होना अच्छी बात है, वो आपको हमेशा सही गलत समझाता है, पर जब हम बाहर बिहेव करते हैं तो थोड़ा मैच्योर होकर बिहेव करना है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि थोड़ा मैच्योरिटी डेवलप कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाइए। प्रैक्टिकल होना मतलब जो समाज में चलता है उसको थोड़ा सा अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, आपको थोड़ा सा वेल बिहेव करना पड़ेगा। थोड़ी सी एडवाइस लेकर भी आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, पर जो एडवाइस दे रहा है उसको भी समझिए, कहीं आपको गलत एडवाइस तो नहीं दे रहा है। ये सब समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। जनरस और हैप्पी, तो आपको उन लोगों को देखना है जो आपको प्यार कर दे। यस आपका परिवार ही आपकी शक्ति है, तो आप अपने परिवार से हमेशा अटैच रहिए, उनके साथ जुड़े रहिए। द एबिलिटी टू मेक एनीथिंग मोर ब्यूटीफुल, तो आपके अंदर की जो एबिलिटी है, जैसे मैंने आपको बताया मेडिटेशन के थ्रू आपको ये आंसर मिल सकता है कि आपको लाइफ में क्या नया स्टार्ट करना है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि आपको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। आपके अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं जो अभी सबकॉन्शियस माइंड में हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड को जब आप मेडिटेशन के द्वारा टोलोगे तटोलोगे, मतलब आप उसको देखोगे समझोगे, तो वहाँ से आपके लिए कुछ निकल के बाहर आएगा। और फिर आप व्यवस्थित रूप से प्रैक्टिकल प्लान बनाइए, सोच समझ कर आगे बढ़िए। यहाँ पर आपको 4 ऑफ एरियल आपको ये कहना पड़ चाह रहे हैं, जो आप चाहते हो वो अब आप प्राप्त कर लोगे। आप बहुत सारे लाइफ में चेंजेस करने वाले हो, एक्सट्रीमली चेंजेस करने वाले हो। तो अपने आप को थोड़ा सा संभाल के रखो, सेफ रखो, और जो भी पैसा है आपके पास उसको भी संभाल के रखने के लिए कहा जा रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका रीबर्थ हो रहा है, न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है, विथ फैमिली स्टार्ट हो रही है। एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। एक नई जर्नी के लिए मैं भी आपको बधाई देती हूँ। स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, आपकी एक न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली है। फाइंडिंग योर पर्पस, जैसे मैंने आपको बताया आपको अपने पर्पस को ढूंढना पड़ेगा। मेडिटेशन के थ्रू बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। अ फॉरगिविंग एंड द कंपैशनेट रिव्यू ऑफ द पास्ट, जितना भी पास्ट में हो चुका है उसको रिव्यू कीजिए। कुछ लर्न करने लायक है तो लर्न कर लीजिए और बाकी चीज़ों को डिलीट कर दीजिए। 3 ऑफ माइकल आपको क्या कह रहे हैं, रिलीज द पास्ट। देखिए और एक और कंफर्मेशन, पास्ट को रिलीज करना ही है। यू विल ग्रो फ्रॉम दिस सिचुएशन, आपको तभी आप ग्रो कर पाओगे जब पास्ट को भूल जाओगे। पास्ट में किसी ने हर्ट किया है, चीटिंग की है, फाइनेंशियल लॉस किया है, मेंटली लॉस किया है, या दिल तोड़ा है, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है, तो उन सब चीज़ों को रिलीज़ करके आगे बढ़ना है, क्योंकि वो मुझे एक कार्मिक नज़र आ रहा है। जो भी ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आया था वो आपको कुछ कर्मा लेने आया था, कुछ चीज़ें लेने आया था, और वो लेकर आपके पास से चला गया। दिल तोड़ना था, दिल तोड़ दिया, पैसे लेके जाना था, पैसे लेके चला गया। ऐसा कुछ तो भी आपके साथ हुआ है। टाइम हील्स ऑल वॉन्ट्स, तो अब आपको हीलिंग का टाइम आ गया है। एंजल्स आपको हील कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। प्यार से व्यवस्थित रूप से एक बार चाहे तो और रीडिंग देखना, जो आपको सजेशन आ रहे वो लिख के रखना और उस पर चलना, ठीक है। 4 ऑफ माइकल आपसे ये कहना चाहते हैं, इनसाइड दैट कम फ्रॉम क्वाइट एंड मेडिटेशन, आपको मेडिटेशन में बैठना ही होगा। चाहे तो किसी बगीचे में जाके बैठो, या किसी वीराने में जाके बैठो, या घर में कहीं अकेले में बैठो। आपको बहुत नींद की ज़रूरत है। यदि आप बहुत थका हुआ महसूस करते हैं तो थोड़ा रेस्ट भी कीजिए।
बहुत चीज़ों के कारण आप थक गए हैं, स्ट्रेस है आपको, तो ये सब चीज़ों को रिलीव करने के लिए आप थोड़ा मेडिटेशन भी कर सकते हैं, या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करके, या किसी जैसे आजकल डॉक्टर होते हैं ना, साइकेट्रिस्ट, उनसे मिलकर अपने बारे में थोड़ा सा पता करके आप अपनी हीलिंग भी करवा सकते हैं, ताकि आप नई जर्नी के लिए फ्रेश माइंड से स्टार्ट कर सके अपनी लाइफ को। 8 ऑफ एरियल आपसे ये कहना चाहते हैं, अब आप पर एंजल्स बहुत खुश हैं, कुछ आपको स्टडी करना पड़ेगा, आपको कुछ एडिशनल एजुकेशन लेना पड़ेगा, और परफेक्ट होकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये एक कार्ड और है यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का, जो बता रहे हैं कि आपको साइकिक एबिलिटी डेवलप की जाने वाली है। आपकी उस साइकिक एबिलिटी के कारण कुछ रिफ्लेक्शन मेडिटेशन के थ्रू आपको वो सब डेवलप होगा, लेकिन सबसे पहले आपको पीस ऑफ माइंड में जाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले ही अफर्मेशन दिया था, आई एम अ पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ सोल, आई हैव अ हैप्पी फैमिली। आपको ये सारे जो अफर्मेशन दिए थे वो सारे अफर्मेशन करने पड़ेंगे, कुछ एक्शन लेना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी ये कार्ड चुना हुआ है, लक इज़ ऑन योर साइड, तो उनकी रीडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक नया मून हो रहा है, क्योंकि न्यू मून की एनर्जी आ रही है, यहाँ पर एक टारगेट फिक्स किया जा रहा है इस पिक्चर के हिसाब से, और यहाँ पर पूरा रेड कलर की एनर्जी आ रही है जो कि एक्शन की एनर्जी है। तो चलिए, यदि अब हम लोग इसको डिकोड करें तो ये किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको लाइफ को रीस्टार्ट करना होगा। ये कितना मैजिक आया है कि दोनों कार्ड रीस्टार्ट का कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड है, एक नई जर्नी स्टार्ट करने का कार्ड है। आपको लाइफ में जितनी भी परेशानियां हुई हैं उन सबको मूव ऑन करते हुए आपको खुश होने के लिए कहा जा रहा है, लाफ करने के लिए कहा जा रहा है, फन करने के लिए कहा जा रहा है, एंजॉय करने के लिए कहा जा रहा है। अपनी छोटी छोटी चीज़ें जो आपके लाइफ में हैं उन सब चीज़ों को देखने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आप अपने ब्लेसिंग को काउंट नहीं कर रहे हैं, ये यूनिवर्स बता रहे हैं। आपके पास एक ग्लास है पानी पीने का, तो आप खुश हो जाइए कि मेरे पास ग्लास है। कितनी अजीब बात है ना, पर आप खुश हो जाइए। आपके पास एक मोबाइल है, तो आप खुश हो जाइए कि यस मेरे पास मोबाइल है। कई लोगों के पास तो मोबाइल भी नहीं है। क्या आपके पास सोने के लिए बढ़िया सा पलंग है, तो आप खुश हो जाइए कि यस मेरे पास पलंग है। यहाँ यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स हैं या छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनसे आपको खुश होने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आप अपनी ब्लेसिंग को काउंट नहीं करते हैं। आपकी सैलरी कितनी है? आपकी सैलरी यदि 50,000 है, 60,000 है, 1 लाख है, तो उसमें खुश हो जाइए। तो आपके पास जो है, जब आप उसमें खुश होंगे तो आप उन चीज़ों की तरफ ध्यान जाएगा जो आप लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, यह यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में जो बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी जा रही है, लिटरली आपको उनको देखने की ज़रूरत है। तो आपको वो जो है आपके पास में, वो सब आप एक बार लिख के निकाल लीजिए कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, वो सब लिख के निकालिए और ज़ोर ज़ोर से बोलिए, थैंक यू यूनिवर्स आपने मुझे ये दिया, थैंक यू यूनिवर्स आपने मुझे ये दिया, थैंक यू यूनिवर्स आपने मुझे ये दिया। तो आपको बहुत खुश होने की ज़रूरत है कि हाँ मुझे ये सब दिया। अब बहुत वंडरफुल टाइम आपका स्टार्ट होने वाला है। तो आपको यहाँ ये कहा जा रहा है, कुछ नए गोल बनाने पड़ेंगे, नए हमें कुछ शिक्षा हासिल करनी पड़ेगी, नए एजुकेशन लेने पड़ेंगे, कुछ नए कोर्सेज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो एरो है वो आपका टारगेट होना चाहिए, इसलिए आपको बहुत फोकस्ड वे में चलने की ज़रूरत है। अब आपकी लाइफ में एक नई साइकिल चालू होने वाली है, नई आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। तो अब आपको कुछ एक्सप्लोर करने के लिए कहा जा रहा है, जिस तरह से एक व्हील ऑफ फॉर्चून होता है। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या होता है कि एक साइकिल फिनिश होती है और हमारी नई साइकिल स्टार्ट होती है, और जो नई साइकिल स्टार्ट होती है वो हमारी बहुत अच्छी होती है, खुशनुमा होती है, बिल्कुल ब्यूटीफुल होती है। तो उसी प्रकार से आपको एक नई साइकिल स्टार्ट हो रही है आपकी। अब आपको नए आइडिया को एक्सचेंज करना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए कि मुझे क्या करना है, या आपके माइंड में यदि कोई ऐसी चीज़ आ रही है तो वो आपको एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। तो आपको सबसे पहले ग्रैटिट्यूड देना है, अपने पास्ट लाइफ को जाकर एक बार देखना है और अपने कुछ
टॉपिक्स पर आपको लिख कर एक बार स्टडी करना है, ताकि आपको ये पता चले कि आपके अंदर कौन सी कमज़ोरियाँ हैं और कौन सी अच्छाइयाँ हैं। ये आपको पता करने के लिए यहाँ कहा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए कौन से एनर्जी कार्ड आते हैं, आपकी क्या एनर्जी है वो हम चेक करते हैं। तो देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, देखिए आपकी एक साइकिल फिनिश हो गई, ये आपको पता है, आपको एक नए रास्ते पे जाना है, ये भी पता है। वाह, देखिए इसमें भी सेम कार्ड आ गया ये वाला। अब आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, इसमें आपको करना क्या है। ओके, तो डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन कैसे ले सकते हैं, या तो किसी जानकार है या आपका कोई मेंटोर है, उनसे आप पूछिए कि हम अब क्या करें, या आप अपने एंजल से कनेक्शन है तो उनसे पूछिए। और आपकी लाइफ में जो विक्ट्री हुई है उन सब चीज़ों को आपको सेलिब्रेट करना है, उसमें आपको खुश होने के लिए यहाँ कहा जा रहा है। और जितनी चीज़ों से आपको अटैचमेंट है उन सब चीज़ों को एक बार आप देख लीजिए, किन किन चीज़ों से आपको अटैचमेंट है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, क्या आपके लाइफ में रोड़े अटका रही है, यह आपको सबको देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिसीज़न थोड़ा वीक हो रहा है, तो थोड़ा डिसीज़न लीजिए और आगे बढ़िए। आपको यदि सेहत से रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं तो आपको एंजल्स हीलिंग दे रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक कर रहे हैं, आपको पीस ऑफ माइंड में लेके जा रहे हैं, आपको थोड़ा मेडिटेशन करने के लिए कह रहे हैं, आपकी ऑरा को क्लीन किया जा रहा है, आपको थोड़ा मेडिटेशन करना होगा, अपने आप को थोड़ा रिजनरेट करना होगा, अपने आप को खुश रखना होगा। यहाँ पर ये आ रहा है वुमन होल्डिंग अ कॉइन का ये फिगर, ये चीज़ ही मेरे को ये बता रही है कि अब बहुत सारे लोग जो जॉब एक नई जर्नी पर जाना चाहते हैं, तो यस अब आपको बहुत जल्दी एक नया जॉब लगने वाला है। और आप जो सोच रहे हो कि मैजिकल गेट कब ओपन होगा, तो यस अब इस गेट से बाहर निकलने का टाइम आ गया है। यस अब आपने यदि डिसीज़न ले लिया है तो गेट ओपन करने का टाइम आ गया है, क्योंकि बाहर भी एक ऐसी दुनिया है जो आपका इंतज़ार कर रही है, आपकी राह देख रही है। तो चलिए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेजेस लाते हैं, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो ये सारी जो नई जर्नी स्टार्ट होगी इसमें आपको 1 साल का वक्त लगेगा। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो आपको बहुत सारे एंजेलिक नंबर दिखेंगे, बहुत सारे आपको गाड़ी में दिख सकते हैं, घड़ी में दिख सकते हैं, या फिर आपको मोबाइल में भी दिख सकते हैं। ट्रस्ट इशू है तो ट्रस्ट इशू जल्दी से मतलब ख़त्म कर दो आप। और इसीलिए एंजल कह रहे हैं इफ़ यू बिलीव, आप यदि सच में विश्वास करते हैं इस रीडिंग पर, आप सच में विश्वास करते हैं टैरो कार्ड पर, या आप सचमुच विश्वास करते हैं अपने आप पर, तो जो भी आपको मैसेजेस आ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन आ रही है, या एंजेलिक नंबर दिख रहे हैं, या आपको सपने में भी मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को आपको यहाँ पर लेने के लिए कहा जा रहा है और आपको आगे बढ़ना होगा। ये सब चीज़ें आपको काफ़ी वक्त लगने वाला है ठीक होने में, क्योंकि कुछ लोगों को 1 साल का टाइम लगेगा, कुछ लोगों को कुछ ही महीनों में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। पर ये जो नई यात्रा स्टार्ट हो रही है, आपकी न्यू बिगिनिंग आपकी जो हो रही है, उसमें आपको रुकना नहीं है, थमना नहीं है, एक्शन लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको ट्रस्ट इशू है, क्योंकि आप विश्वास नहीं कर रहे हो इसलिए। तो यहाँ पर एंजल कह रहे हैं ये ट्रस्ट इशू फिनिश कर दो, यदि इस पे विश्वास है तो आगे बढ़ो। और यहाँ से क्विट नहीं करना, पूरा वीडियो देखना, क्योंकि अब आज एंजल आपको गाइडेंस देने आ रहे हैं। तो जिन लोगों का दिल टूटा है तो भाई जल्दी से उनकी हीलिंग हो रही है, ठीक है। अपने लाइफ में एक नया पार्टनर, नया कुछ आप एक्टेड करने वाले हो, यहाँ पर गिव अप नहीं करना है, आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं और 3 कार्ड। ओके, कार्ड और आ गया आपके लिए 6 ऑफ माइटल। देखिए यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में से कुछ खत्म हो रहा है, नया स्टार्ट हो रहा है। यस, 2 कन्फर्मेशन है लवर के, तो यस आप बहुत जल्दी अपने लाइफ में एक पार्टनर रिसीव करने वाले हो, अपना जीवन साथी लेकर आने वाले हो, या जीवन साथी आपकी लाइफ में आने वाला है। 2 कार्ड कन्फर्म बता रहे हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ एरियल का कार्ड ये बता रहा है देयर इज सो मच ऑफ अकम्प्लिश
मेक अ वेरी डिटेल प्लान एंड बीइंग वॉच्ड ओवर बाय द समवन काइंड। तो यहाँ पर आपको रुकना नहीं है, एक्शन लेने के लिए स्ट्रैटेजी प्लानिंग बनाने के लिए कहा जा रहा है, जो आपकी लाइफ का एक नया पड़ाव रहने वाला है। और ये प्लानिंग, डिटेल प्लानिंग करना, छोटी मोटी प्लानिंग नहीं करना, ठीक है। 9 ऑफ एरियल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपके जितने भी ड्रीम्स थे वो अब फुलफिल होने का टाइम आ गया है, लेकिन आपको हार्ड वर्क करना होगा। आप सोचोगे कि अचानक से कोई ऐसे थाली परोस के आ जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सब के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उस ग्रेट सक्सेस के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सभी कर रहे हैं, आपको भी करनी पड़ेगी। अब आपको आपके लाइफ का एक ब्यूटीफुल पार्टनर, ये थर्ड कार्ड है जो आपको कंफर्मेशन बोल रहा है कि यस, आपकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल पार्टनर आ रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में से जा रहा है तो कुछ लोगों की लाइफ में आ रहा है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपको कुछ साइन दिए जाने वाले हैं, जो आपको कुछ रिलीफ दिए जाएगा। एक न्यू प्लान बनाने की ज़रूरत है, रीलोकेशन जाने की ज़रूरत है, एक ट्रैवल प्लान बनाने की ज़रूरत है, आपसे ये कहा जा रहा है। यहाँ पर ये आर्चएंजल माइकल आपसे बताना चाहते हैं कि आपको कोर्सेस करने हैं, एक्शन लेना है, आपको कुछ वर्किंग अलोन मे नॉट बी द बेस्ट आंसर एंड रिव्यू ऑल द डिटेल। तो आपको यहाँ पर कुछ काम किया है जिसके अच्छे परिणाम नहीं मिले हैं, तो आप जो काम किए हैं उसको फिर से रिवाइव कीजिए, फिर से उसको रीलोकेट कीजिए, फिर से उसको एक बार अध्ययन कीजिए, तो आपको पता चलेगा कहाँ क्या मिस्टेक हो गई है, तो आप सही काम कर पाएंगे। यहाँ पर द लवर का कार्ड ये बता रहा है कि मेक चॉइस फ्रॉम योर हार्ट। तो आप अपने दिल से पूछिए कि आपको कौन सा पार्टनर चाहिए, कैसा पार्टनर चाहिए, उससे मैनिफेस्ट कीजिए। और डीप इमोशन के साथ उसमें कमिटमेंट भी होना ज़रूरी है, सिर्फ मिल जाने से नहीं होता, उसमें डीप कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। यही पावर ऑफ लव है। तो ये आपकी रीडिंग है। तो आपके लाइफ में, मैक्सिमम लोगों के लाइफ में कोई नए पार्टनर की एंट्री हो रही है, नया प्यार आ रहा है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है ट्रस्ट इशू नहीं होना चाहिए आप लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में विश्वास होना चाहिए, आप लोगों के बीच में एकमतता होनी चाहिए, आप लोगों को मिल के ज़िंदगी जीनी चाहिए, और तभी प्यार बना रहेगा। ये आपकी लाइफ की न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।